ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्तर प्रकाश का 14वां समुल्लास। इसके अंदर समीक्षा चल रही थी इस्लाम और कुरान की, जिसके अंदर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा है युद्ध। जो इस्लाम धर्म के अंदर युद्ध के नियम बताए गए हैं और कुछ ऐसे मौजूज़े जो खुदा के द्वारा भेजे जाते हैं युद्ध में सहायता करने के लिए, काफिरों से लड़ने के लिए, वह सारे के सारे विवरण जो हैं आज इसके अंदर हम समझेंगे, जिसकी चर्चा ऋषियों ने अपने सत्य प्रकाश के अंदर की है। वो कुरानवी जो सूरा नंबर 3 और आयत नंबर 124 से लेकर हम पढ़ेंगे सूरा नंबर 3 से 179वीं आयत तक हम इसको पूरा का पूरा विवरण को हम पढ़ेंगे, जिसमें और भी आयत दी आगे उनकी भी चर्चा करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है काफिरों से युद्ध करने के लिए अल्लाह सहायता भेजता है। काफिरों से अगर तुम हारने लगो तो खुदा के 3000 फरिश्ते भेजता है, अपने पैगंबर सहित 3000 फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह जो है भेजता है लड़ने के लिए। और लड़ो या मर जाओ, इस प्रकार से अल्लाह जो है कुरान का आदेश करता है। काफिरों से युद्ध करो, या तो लड़ो या मरो, तो ही भागने का उसमें ऑप्शन नहीं दिया है कि भाई लड़ते रहो, लड़ने के बाद मर जाओ, खुदा तुम्हें जन्नत प्राप्त कराएगा। ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पहली जो आयत है उसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से अल्लाह जो है सहायता भेजता है। पूरे के पूरे विवरण को इसे हम समझेंगे कि अल्लाह के द्वारा सहायता किस प्रकार से भेज। तो कुरान में जो लिखा है, कुरान के आयत नंबर सूरा नंबर 3 आयत नंबर 124 में लिखा है, क्या तुम्हें काफ़ी नहीं कि अल्लाह तुमको 3000 फरिश्तों के साथ सहायता देवे। यानी युद्ध जब तुम कर रहे हो, किसी से काफिर से युद्ध हो रहा है तुम्हारा, जब तुम इस्लाम की मत का प्रचार प्रसार कर रहे हो, इस्लाम की शिक्षाओं का तुम प्रचार कर रहे हो, लोगों को तुम जो काफिर व्यक्ति हैं उनको कुरान में ईमान लाने के लिए कह रहे हो, उनको खुदा की इबादत करने के लिए कह रहे हो, उन्हें ज़कात और कलमा आदि पढ़ने के लिए तुम प्रेरित कर रहे हो, लोगों को मतांतरण करने का तुम प्रयास कर रहे हो, काफिरों पर गला रेतने की बात कर रहे हो, गजवाए हिंद की बात जब तुम करते हो, युद्ध करने के लिए काफिरों से जाते हो, अगर तुम वहाँ पर बेबस लाचार पड़ जाओ, कमज़ोर पड़ जाओ, तो खुदा जो है तुमसे, अगर वहाँ पर तुम्हें युद्ध में तुम कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हो, तो खुदा की वहाँ पर खुदा से दुआ मांगे, खुदा तुम्हें वहाँ पर 3000 फरिश्तों के साथ में सहायता भेजता है। ऐसा इस कुरान की आयत के अंदर लिखा है कि जब भी तुम जो काफिरों से तुम युद्ध करोगे तो अल्लाह जो है तुम्हें 3000 फरिश्तों की सहायता तुम्हारे लिए भेजेगा। तो अब इनसे ये पूछना चाहिए, वर्तमान में एक युद्ध जो है फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में चल रहा है, ऋषिचंद्र ने भी इसकी समीक्षा की है। क्या वो अल्लाह इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें 3000 फरिश्ते के लिए क्यों उनको सहायता करने के लिए ये फ़िलिस्तीन वाले व्यक्तियों के लिए क्यों उनको 3000 की सहायता नहीं भेज रहा? क्या अब अल्लाह जो है इतना मौजिज़े, इतने फरिश्ते अब नहीं भेजता? क्या अब काफिरों से उनका युद्ध नहीं हो रहा? जब काफिरों से युद्ध पहले होता था, जब मोहम्मद साहब के समय में ये युद्ध होते थे, तब तो काफिरों से लड़ने के लिए 3000 की सेना भेजता था, वर्तमान में क्यों नहीं भेजता? तो ऋषिचंद्र इसकी चर्चा करते हैं कि देखो, जो मुसलमानों को 3000 फरिश्तों के साथ सहायता देता था, तो अब मुसलमानों की बादशाही बहुत सी नष्ट होती जा रही है। सब जगह जो है पिटते हैं, युद्ध में हारते भी हैं और युद्ध में मारे भी जाते हैं। अब क्यों उनकी सहायता करने के लिए 3000 फरिश्ते खुदा की ओर से क्यों नहीं आते? आगे लिखा है, और क्यों अल्लाह उनकी सहायता नहीं देता? इसलिए कि यह बात केवल मूर्ख लोगों को फंसाने के लिए है और नासमझ व्यक्तियों को लड़ाकर उनको नष्ट करवाने के लिए लिखी गई हैं। ये अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हैं। और जो काफिर हैं, यानी जो खुदा को नहीं मानते, पैगंबर को नहीं मानते, मोहम्मद साहब को नहीं मानते, वो सारे के सारे व्यक्ति काफिर हैं। उनको उनसे लड़ो, उनसे उन पर हमला करो, उन्हें ईमान में लेके आओ, तुम ईमान वाले हो, ऐसा अल्लाह जो है कुरान का इस आयत के अंदर कहता है। ऋषिचंद कहते हैं ये सारी की सारी बातें भोले लोगों को मूर्ख बनाकर और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी अपनी जो उनके स्वार्थ हैं, चाहे वो स्त्रियों के प्रति हों, ज़मीन जायदाद के प्रति हों, रुपए पैसे के प्रति हों, बहुत सारी जो मुसलमानों के द्वारा अपने शौक़ होते हैं उनको पूरा करने के लिए, अपनी मन जो
लालच के कारण ऐसे उकसाया जाता है नौजवानों को कि जाओ तुम काफिरों से युद्ध करो, काफिरों पर हमला करो, काफिरों की गर्दनों को काट दो और सारी ज़मीन जायदाद जो उनकी संपत्ति वो सब तुम्हारी हैं। ऐसा अल्लाह जो है, ऋषि दंत कहते हैं, ऐसा खुदा और ऐसा अल्लाह कभी नहीं कह सकता। जिसको अल्लाह को तुम मानते हो कि सारी कायनात को बनाने वाला है, सबको चलाने वाला है, वह परमपिता परमात्मा, अगर इसे ईश्वर की दृष्टि से देखा जाए, वैदिक दृष्टि से देखा जाए, तो वो ईश्वर जो है परमपिता परमात्मा ना तो किसी को लड़ने झगड़ने की शिक्षा देता है कि तुम जाकर आपस में घूसामारी करो, आपस में ही लड़ो, मर जाओ लड़कर, और दूसरे व्यक्तियों को जो है तुम मार डालो। क्योंकि वैदिक ईश्वर तो यही कहता है कि सारे के सारे मनुष्य मात्र तो मेरे सभी अपने हैं, मैं सभी को अपने पुत्रवत सबसे व्यवहार करता हूँ, मैं किसी के साथ में ऊंच नीच भेदभाव किसी के साथ में नहीं करता। लेकिन कुरान का अल्लाह इतना भेदभाव करता है कि वो अपने लोगों की तो सहायता करता है, और लोगों को जिनको, वैसे तो मुसलमान लोग कहते हैं कि हमने सारा का सारा संसार अल्लाह ने बनाया, और वही अल्लाह इतना पक्षपाती है कि दूसरे लोगों को मारने के लिए उकसाता है, मुसलमान लोगों को शिक्षाएँ देता है, उनको बढ़ावा देता है कि तुम जाओ गला रेतो काफिरों का, उनकी गर्दनें काटो और लड़ते रहो, लड़ते लड़ते वहीं पर मर जाओ। तुम्हें मैदान छोड़कर नहीं भागना है। अगर तुम कमज़ोर पड़ रहे हो तो 3000 की सहायता तुम्हें फरिश्तों की भेज दी जाएगी। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई अब क्यों नहीं भेजी जाती, जब भेजी जाती थी। तो ऐसा मूर्ख व्यक्तियों के लिए बनाने, ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति हैं वही ऐसे अंधकार में, ऐसे भ्रम जालों में फंसते हैं, और विद्वान लोग ऐसी बातों को छोड़कर जो हैं अलग हट जाते हैं, इनके चक्कर में नहीं फंसते। अब अगली आयत में लिखा है, आगे जो आयत आई है, और काफिरों पर हमको सहाय कर, अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक और कारसाज है। जो तुम पर अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वे मारो, मर जाओ, अल्लाह की दया बहुत अच्छी है। इसमें लिखा है आयत नंबर, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 147 से लेकर 50 और 58 तक ये आयत में लिखा हुआ है कि जाओ लड़ो काफिरों से, और अल्लाह ही तुम्हारा सहायता करने वाला है, अल्लाह तुम्हारा कारकसज है, लिखा है कारसाज है, वही तुम्हारे बिगड़े कामों को बनाने वाला है, वही तुम्हारी सहायता करने वाला है, वही तुम्हें जो है जन्नत में भेजने वाला है। इसमें लिखा है जो तुम अल्लाह के मार्ग पर चलोगे, अल्लाह के मार्ग में यानी अल्लाह का प्रचार प्रसार करोगे, अल्लाह की शिक्षा की प्रचार प्रसार करोगे, कुरान का प्रचार प्रसार करोगे, मोहम्मद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करोगे, लोगों को मुसलमान मत के अंदर लेके आओगे, लोगों को, और जो अल्लाह ईमान वाले नहीं है, अल्लाह पर ईमान लाने वाले नहीं है, उनको बाजूबल कत्ल, उनको मार डालोगे, या तुम भी मर जाओगे उनको कन्वर्जन करने में। अगर वो काफिर लोग तुम पर हावी हो जाएं तो वहाँ से भगो मत, वहाँ पर डट के लड़ो, और चाहे अल्लाह के ईमान में यानी अल्लाह की सहायता में, अल्लाह के कार्य में वहीं पर मर जाओ। स्पष्ट लिखा है अल्लाह के मार्ग में, यानी कि अल्लाह के मार्ग जो है खुदा का प्रचार प्रसार करना, कुरान का प्रचार प्रसार करना, मोहम्मद की बातों को प्रचार प्रसार करना। अगर उसमें तुम्हें मारे भी जाते हो, मर भी जाते हो, तो तुम्हें अफसोस नहीं करना चाहिए। अल्लाह की दया बहुत अच्छी है, अल्लाह तुम पर दया करने वाला है, वह तुम्हें जन्नत प्राप्त कराने वाला है। ऐसा यही जितने भी आज आतंकवादी संगठन हैं वो बम लगाकर उड़ जाते हैं, लोगों को उड़ा देते हैं, बम लगा देते हैं, और निर्दोष लोगों की हत्याएं कर देते हैं, बम से गोलियों से भून डालते हैं किसी प्रकार की। क्यों? ये लालच जो है खुदा के, क्योंकि हर वो व्यक्ति काफिर है जो कुरान को नहीं मानता, हदीसों को नहीं मानता, पैगंबर साहब को नहीं मानता, मोहम्मद को नहीं मानता, फरिश्तों को नहीं मानता, और कुरान पर ईमान नहीं लाता। ईमान वाला हर व्यक्ति जो मुसलमान है वही उसी को अल्लाह मार्ग दिखाता है, बाकी किसी को मार्ग भी नहीं दिखाता है। और जो काफिर हैं उनको जीने का अधिकार नहीं, उनको मार देना चाहिए, या इस्लाम में लेकर आओ, उनको ईमान वाले बनाओ यानी इस्लाम में लेकर आओ, या उनका कत्ल करो, ना माने तो कत्ल कर दिया जावे। ये दो ही ऑप्शन अल्लाह के द्वारा दिए गए, या तो मार दिए जावें या कन्वर्जन कर लिया जावे, या तो इस्लाम को स्वीकार कर लें या मार दिए जावें। रुपए पैसे धन संपत्ति स्त्री आदि जो भी काफिरों के पास में सामग्रियाँ हैं सबको लूट लिया जावे, उन पर कब्जा कर लिया जावे। ये ऐसी जो है आज्ञा खुदा जो है कुरान का देता है। ऋषि दंत की समीक्षा करते हैं कि अब देखो कि मुसलमानों की भूल है कि जो अपने मत से भिन्न हैं उनके गले को रोक दो, उनको मार डालो, उनकी हत्या कर डालो, उनसे किसी प्रकार का तुम्हें रिश्ते रखने की आवश्यकता नहीं है, वे काफिर हैं। और प्रार्थना ऐसी खुदा से प्रार्थना करते हैं, और खुदा जो है उनकी प्रार्थना मंजूर करता है। क्या परमेश्वर भोला है जो इनकी बात मान लेवे? यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाह ही है तो फिर मुसलमानों के कार्य नष्ट क्यों होते हैं? और खुदा भी मुसलमानों के साथ मोह में फंसा हुआ दिख पड़ता है। जो
ऐसा पक्षपाती खुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों को उपासनीय लिखा है इसके अंदर। जो ऐसा पक्षपाती खुदा है, ऐसा धर्मात्माओं को उपासनीय कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा खुदा जो पक्षपाती है, जो मुसलमानों की ही सहायता करता है, मुसलमानों की हर जो है कार्य को सफल करता है, वो पक्षपाती है। ऐसे पक्षपाती खुदा के जो है विद्वान लोगों को, धर्मात्मा पुरुषों को उसकी उपासना कभी नहीं करनी चाहिए, उसकी तिलांजलि देनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। जो ऐसा पक्षपाती है, जो मनुष्य मात्र पर अपनी कृपा नहीं करता, जीव जंतुओं पर भी अपनी कृपा नहीं करता है, ऐसा खुदा जो मोह में फंसा हुआ है, मुसलमानों का एक भेड़ बकरियों की तरह लगा फिरता है। जैसे यहोवा यहूदी लोगों के पीछे लगा फिरता था, ऐसे ही मुसलमानों के पीछे खुदा लगा फिरता है, उनको सहायता देता है, उनके लिए पूरी की पूरी कायनात बनाता है, उसको खुद विचरण करता है। ये सारी की सारी व्यवस्था खुदा अपने लिए करता है, अपने मुसलमान लोगों के लिए करता है। बाकी सभी के लिए, बाकी सभी जो हैं काफिर हैं, उनको बाजुबुल कहते हैं, उनको मार डालो। ऐसी आज्ञा मुसलमान युद्ध करते हैं, जब ये गजवाए करते हैं, जंग छेड़ते हैं, तो वहाँ पर ये सारे के सारे वाक्य इनके द्वारा बोले जाते हैं कि मार डालो, खुदा तुम्हारी 3000 की सहायता जो करेगा, फरिश्तों को भेजेगा, तुम्हें डरना नहीं है, खुदा के मार्ग में तुम्हें मर जाना है, मिट जाना है, लेकिन डर कर नहीं भगना है तुम्हें। पकड़े जाओ, मारे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जन्नत प्राप्त होगी। ऐसा इस कुरान के अंदर लिखा हुआ है। ऋषि दंत कहते हैं धर्मात्माओं के लिए ये खुदा तिलांजलि योग्य है, इसको तिलांजलि दे देनी चाहिए, इसको उपासनीय नहीं है। ऐसा खुदा जो पक्षपाती है, जो पक्ष करता हो, जीव जंतुओं की हत्या करने के लिए उकसाता हो, मनुष्यों की हत्या करने के लिए उकसाता हो, ऐसा खुदा सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी नहीं हो सकता। वो एक देशी है, एक स्थान पर रहता है और पक्षपाती है, पक्षपात करता है। और तीसरी जो आयत आई है, इसके अंदर लिखा हुआ है, मंजिल सिपारा नंबर 4, सूरत नंबर 3, आयत नंबर 179 में लिखा है, और अल्लाह तुमको परोक्ष नहीं करता, परंतु वो अपने पैगंबरों से जिसको चाहे पसंद करे, बस अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान लाओ। तो अल्लाह यहाँ पर खुदा स्पष्ट निर्देश कर रहा है, खुदा कह रहा है कि खुदा जो है परोक्ष यानी जो है तुम पर सहायता करने वाला है और ईमान करने वाला इसमें लिखा है। और पैगंबरों में अपने पैगंबरों से जिनको चाहे पसंद करता, तो खुदा जो है अपने जिसको चाहे पैगंबर को पसंद करता है, सहायता करने के लिए मुसलमानों की भेजता है। और उसी में लिखा है कि वही पैगंबरों के साथ में पैगंबर पसंद करे, बस अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान लाओ। अल्लाह और उसका रसूल यानी उसके जो मैसेंजर हैं, जो पैगंबर हैं यानी मोहम्मद साहब हैं, उन्हीं पर ईमान लाना है, बाकी किसी पर ईमान लाना नहीं है। तो एक कलमा भी पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद आ रसूलल्लाह, तो उसमें यही वाक्य बोला जाता है कि मोहम्मद के सिवा कोई हमारा रसूल नहीं है और कोई अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है। इस्लाम हमारा मत है, पैगंबर हमारा रसूल है, अल्लाह हमारा खुदा है। ये सारी की सारी बातें उस कलमे में पढ़ी जाती हैं और हर व्यक्ति को, हर मुसलमान को ये कलमा पढ़ना अनिवार्य है। वो पढ़वा कर देखते हैं हर व्यक्ति से कि ये मुसलमान है या नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह, ये पढ़वाया जाता है। अब ऋषि दंत इसकी समीक्षा करते हैं, जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते, तो और ना किसी को का खुदा भी नहीं मानते, तो पैगंबर साहब को क्या ईमान से खुदा के साथ शरीक किया गया। अल्लाह ने पैगंबर के साथ ईमान लाना लिखा है, इसी से पैगंबर भी शरीक हो गया। पुनः लाशरिक का कहना ठीक ना हुआ। यह यदि इसका अर्थ यह समझा जाए कि मोहम्मद साहब के पैगंबर होने पर विश्वास लाना चाहिए, तो यह प्रश्न होता है कि मोहम्मद साहब के होने की क्या आवश्यकता। यदि खुदा उनका पैगंबर किए बिना अपना अविष्ट कार्य नहीं कर सकता, तो अवश्य असमर्थ हुआ। ऋषि दंत कहते हैं कि भाई जब खुदा ही सब कुछ है, तो वो फरिश्तों को और पैगंबरों की क्यों सहायता लेता है, और क्यों अपने साथ में कहता है कि मेरी और पैगंबर जो रसूल है मोहम्मद साहब की उपासना करो, मोहम्मद साहब को मानो, यही इन दोनों ही तुम्हारे लिए ईमान लाने वाले हैं, इन्हीं पर तुम ईमान लाओ। तो ऋषि दंत कहते हैं ऐसा खुदा जो है पैगंबर के बिना अविष्ट कार्य नहीं कर सकता और असमर्थ है अपने कार्य करने में। जो पैगंबरों के बिना, जिब्राइल यानी फरिश्तों के बिना अपने कोई भी सहायता किसी कार्य को नहीं करता, और 8 व्यक्ति जो हैं उसके सिंहासन को लेकर चलते हैं जहाँ भी जाता है। ऐसी सहायता जो है
खुदा लेता है। तो ऋषि दंत कहते हैं ऐसा सामर्थ्य वाला यानी सर्वव्यापक अल्लाह नहीं है, वो एक देशी है, वो एक जगह ही रहता है और अपने सहायता यानी हर वो व्यक्ति जो असमर्थ है, एक देशी है, वो दूसरे व्यक्ति के अपने कार्य को करने के लिए सहायता लेता है। लेकिन वैदिक परमपिता परमात्मा ईश्वर जो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान न्यायकारी सर्वजित दयालु अजन्मा सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी अजर अमन नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता जो परमपिता परमात्मा है, वो अपने कार्य करने के लिए ना तो किसी आत्मा की सहायता लेता है ना किसी भी, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो है पूरे ब्रह्मांड को अपनी सहायता से बनाता है, ना तो वो किसी आत्मा की सहायता लेता है, ना वो किसी से कहता है कि भाई मेरी सहायता करो मैं असमर्थ हूँ। जैसे अल्लाह कहता है, अल्लाह जो है पैगंबरों की सहायता लेता है, फरिश्तों की सहायता लेता है और उसके सिंहासन को उठाकर जो है 8 व्यक्ति जो हैं चलते हैं। इस प्रकार के जो हैं अल्लाह जो है एक देशी है और अपने कार्य करने के लिए फरिश्तों की और पैगंबरों की सहायता लेनी पड़ती है और अपने को ईमान लाने को, अपने आप को ईश्वर घोषित करने के लिए कि भाई मैं ईश्वर हूँ, उसको अपनी परीक्षा भी करवाता है। 4 पशु लेता है, 4 पक्षियों को लेता है, उनको हिलाओ पिलाओ, जानवरों को खिलाओ पिलाओ और फिर उनको जो है एक पहाड़ पर बैठा दो और जब वो दौड़ कर आए उनको बुलाओ। जब वो जो दौड़ कर तुम्हारे पास में आएंगे, रिला मिला लो, उन्हें हिला लो और जब वो तुम्हारे पास में आए तो तुम समझना कि खुदा है। खुदा सारे के सारे सब जगह है, खुदा सब पर अपना ईमान लाने वाला है, खुदा पर सब ईमान लाने वाले हैं। इस प्रकार से परीक्षा अपनी करवाता है। तो ऋषि दंत कहते हैं ये जो खुदा है असमर्थ है, अपने कार्य भी अपना आप नहीं करता, लोगों की सहायता लेता है, फरिश्तों की और पैगंबरों की सहायता लेता है। आगे आयत लिखी हुई है जिसमें लिखा है आयत सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 186वीं आयत है। इसमें लिखा है ए ईमान वालो संतोष करो, परस्पर थामे रखो और लड़ाई में लगे रहो, अल्लाह से डरो कि तुम छुटकारा पाने वाले हो। इसमें लिखा है, दोबारा पढ़कर सुना देता हूँ, हे ईमान वालों संतोष करो। हे ईमान वालों यानी मुसलमानों, ईमान लाने वाले यानी पैगंबर पर ईमान लाने वाले, रसूल पर ईमान लाने वाले, खुदा पर ईमान लाने वाले हो, संतोष करो यानी धैर्य रखो, परस्पर थामे रखो, लड़ाई में लगे रहो, अल्लाह से डरो, तुम छुटकारा पाओ। आगे लिखा है पूरी आयत में। अब ऋषिदंत समीक्षा करते हैं कि यह कुरान का खुदा और पैगंबर दोनों लड़ाईबाज थे जो हर समय लड़ाई ही करते रहते थे, लड़ाई करवाते रहते, शांति भंग करवाते थे, लोगों को लड़ाते रहते थे। ऐसा खुदा जो लड़ालू है, झगड़ालू है, दुनिया को लड़ाता फिरता है, दुनिया का कत्ल करवाता है, मनुष्यों की हत्या करने के आदेश देता है, ऐसा खुदा लड़ालू झगड़ालूबाज। ऋषिदंत इसकी समीक्षा करते हैं कि ऐसा खुदा जो खुदा और पैगंबर लड़ाईबाज हैं, ये कुरान का खुदा और पैगंबर दोनों लड़ाईबाज थे जो लड़ाई की आज्ञा देते थे, शांति भंग करने वाला होता है। क्या नाम मात्र खुदा से डरने से छुटकारा पाया जा सकता है? हाँ, वे अधर्म युक्त लड़ाई आदि से डरने से जो प्रथम पक्ष है तो डरना ना डरना बराबर और जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक है। ऋषिदंत कहते हैं कि भाई अधर्म जो तुम अधर्म करते हो, दुनिया को बिना वजह तुम उनका कत्ल करते हो, ना तुमसे कोई किसी का कोई मतलब है, वो अपने जगह कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो अपनी इबादत करते हैं, अलग परंपरा को मानने वाले हैं, तुम्हारी अलग परंपरा है, तुम कहते हो हमारी परंपरा में, ज़ोर ज़बरदस्ती डालते हो और झगड़ा करवाते हो, मारने के लिए हुक्म दिया जाता है तुम्हें पैगंबर को और पैगंबर जो है अपनी सेना को हुक्म देता है मोहम्मद, फिर जाओ सबको कत्ल करो, सबका काफिरों को मार डालो और इनका कत्ल कर दो। ऐसा ऋषिदंत कहते हैं ऐसा खुदा जो है और पैगंबर ये दोनों के दोनों लड़ाईबाज थे, लड़ाई करवाते रहते थे, इन्होंने पूरे के पूरे लोगों को नष्ट करवा दिया, सबको मरवा डाला। ऐसी निरामूर्खता इनके अंदर भरी पड़ी है। खुदा का पैगंबर, खुदा भी ऐसे ही और पैगंबर भी ऐसे ही, दोनों के दोनों लड़ाईबाज हैं और धर्म अधर्म युक्त लड़ाई आदि से डरने से और जो प्रथम पक्ष है ना डरने से बराबर होता है, द्वितीय पक्ष तो ठीक है। ऋषिदंत कहते हैं भाई धर्म के लिए हमको लड़ना चाहिए, धर्म यानी जो सत्यता है वह हम के लिए उसको अपनी सहायता करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, उसके लिए हमें लड़ना चाहिए। कोई हमारे धर्म को भ्रष्ट करता है, कोई हमारे धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है, उसको हमें अपनी सहायता करना चाहिए। धर्म का मतलब यही नहीं होता हिंदू मुस्लिम ये धर्म है और कोई किसी की मान्यताओं को नहीं मार रहा, ज़बरदस्ती उस पर थोपा जाए, ये धर्म नहीं कहलाता, ये मूर्खता कहलाती है, ये ज़ोर ज़बरदस्ती, ये तानाशाही कहलाती है। जो खुदा करता था, खुदा के पैगंबर करता था और खुदा का पैगंबर अपने लोगों को, मुसलमानों को उकसाता था इस प्रकार के कृत्य करने के लिए।
लेकिन परमपिता परमात्मा कभी किसी से नहीं कहता कि भाई तुम ज़ोर ज़बरदस्ती करो, उसे ज़बरदस्ती लेकर आओ कि भाई मेरी पूजा करवाओ, मेरी इबादत करवाओ, मेरी ईमान में लेके आओ, कभी परमपिता परमात्मा ऐसे नहीं कहता। लेकिन ईसाइयों का यहोवा और मुसलमानों को अल्लाह इस प्रकार की आज्ञा देता है कि मेरे ईमान लाओ और 4 पीढ़ियों तक तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा, कब्र में ही पड़े रहोगे, क़यामत के दिन तुम्हें निकाला जाएगा और वहाँ तुम्हारी छँटनी होएगी जब तुम्हें भेजा जाएगा जन्नत में। ये सारे के सारी मूर्खता की बातें, निरा मूर्खता की बातें, लोगों को जीवन नष्ट करने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, उनको अंधकार में डालने के लिए, उनको जो है पढ़ते लिखते शास्त्रों को है नहीं, सत्यता को स्वीकार नहीं करते, जो फरमानी आसमानी किताब है उसी के अनुसार चलते हैं, खुदा की बात को ही अमल लाते हैं, पैगंबरों की बात को ही मानते हैं, कोई सत्यता बताए उसको स्वीकार नहीं करते, गलत बातों को तुरंत धारण करते हैं और लोगों को कत्ल करने के लिए फिराक में लगे रहते हैं। काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल करो, लगा कर बैठो घात उनकी, काफिरों की जहाँ मिले कत्ल करो, लाओ ईमान में उन्हें। खुदा कहता है ये बात, लाओ ईमान में उन्हें, ना आए तो बाजुबल कत्ल है, कत्ल कर दो उनका, संपत्तियों को लूट लो। महिलाएं तुम्हारे लिए, काफिरों की महिलाएं, काफिरों की संपत्ति, काफिरों का धन सब तुम्हारे लिए है। तुम्हें बस तैयारी करनी है, तुम्हें युद्ध लड़ना है। युद्ध के लिए उकसाता है कि बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, मेहनत कुछ नहीं करनी, अपनी मेहनत से कोई सहायता से तुम्हें कार्य सामग्री एकत्रित नहीं करनी है। अल्लाह स्पष्ट कहता है तुम्हें कुछ भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस युद्ध करो, फौज इकट्ठी करो, बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ और गजवाए करो, यानी युद्ध की नीतियों को अपनाओ। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन करो, उनको भय के कारण, डर के कारण, लालच के कारण जैसे हो सके वैसे करो और तलवार के ज़ोर पर करो, ना माने तो गर्दनों को काट कर करो। वो सारी की सारी काफिरों की बेटियां, काफिरों की महिलाएं, काफिरों की संपत्ति, काफिरों का धन सब तुम्हारे लिए हैं, चाहे वो हिंदू हों, ईसाई हों, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, कोई भी हो, वो मुसलमानों के लिए सभी के सभी काफिर हैं, उनकी संपत्तियां मुसलमानों के लिए हैं। मुसलमानों के अल्लाह ऐसा आदेश अपने लोगों को करता है, मुसलमान लोगों को, कि वे जाओ युद्ध करो, और वही कंडीशन सबके साथ में हुई है। बहुत सारे देशों पर आक्रमण किया, सबसे ज़्यादा तो अधोगति हुई है वो भारत भूमि की हुई है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अत्याचार मुसलमानों के द्वारा किया गया, संपत्ति को लूटा गया, महिलाओं के साथ में बलात्कार, दुराचार, व्यभिचार किए गए, मंदिरों को लूट लिया गया, संपत्तियों को लूट लिया गया, लोगों की हत्याएं कर दी गई, धरोहरों को नष्ट कर दिया गया, जो हमारे ग्रंथ थे उनको भी नष्ट कर दिया गया, संस्कृति को मिटा दिया गया, रौंद दिया गया इनके द्वारा। ऐसा खुदा जो झगड़ालू लड़ालू है, ऋषिदंत स्पष्ट कहते हैं दोनों के दोनों गुरु चेले, दोनों के दोनों लड़ालू हैं, झगड़ालू हैं, एक दूसरे से एक दूसरा जो इनका तानाशाही खुदा है वो इनको आज्ञा देता है, वो तानाशाही पैगंबर जो है वो अपने लोगों को आज्ञा देता है कि जाओ लड़ो काफिरों से, युद्ध करो, मारे जाओ खुदा के ईमान में, खुदा के मार्ग में मारे जाओ, पीछे मत ना हटो, पीछे हटो मत ना, बिल्कुल 30,000 तुम्हें फरिश्ते जो हैं भेजे जाएंगे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। डर गए, डरने वाले तुम डरो मत, तुम्हें मार्ग में मारे भी जाओगे तो तुम्हें खुदा की जन्नत प्राप्त होगी। तुम, क्योंकि मुसलमान लोग पूर्व जन्म को मानते नहीं, वे यही मानते हैं कि यही जन्म हमारा आखिरी है, खाओ पियो मस्त रहो और इसके बाद जो हमारी मृत्यु होएगी क़यामत वाले दिन हम सबके सब जन्नत चले जाएंगे, बाकी सब यहीं पे पड़े रह जाएंगे, बस हम ही जन्नत जाने वाले हैं, बाकी सब मूर्ख हैं, ये यहीं पे पड़े रहेंगे, हम ही विद्वान हैं, सारी कायनात हमारी है, सारा संसार पर हमारा हक है, सारा संसार हमारा ही है, सबको हरा हरा कर दो, टोपी वाजे बना दो, सबको टोपी उड़ा दो, सबको कलमा पढ़ना सिखा दो, सबको नमाज अदा करना सिखा दो, सबको दाढ़ी वाले बना दो, सबको ऊंचा ऊंचा पजामा और नीचा कुर्ते वाले बना दो सबको। इस प्रकार का अल्लाह कहता है कि भी सबको हदीसों के आधार पर चलना पड़ेगा, कुरान के आधार पर चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। तो ये पूरा का पूरा विवरण हमने पढ़ा। एक और आयत आई है, इसको मैं बता देता हूँ, जिसमें लिखा है सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 13 और 14 में लिखा है, यह अल्लाह की हदें हैं। तो जितने भी ये अभी तक हमने पढ़ा, ये सब अल्लाह की हदें हैं, यानी अल्लाह की ये सारी की सारी बातें हैं, अल्लाह के हद के अंदर हैं सारी की सारी बातें। जो अल्लाह उनके रसूल का जो लिखा है, जो अल्लाह और उनके रसूल का कहा मानेगा वह बहिश्त में पहुँचेगा, यानी अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानेगा, यानी मोहम्मद साहब का कहना मानेगा, खुदा का कहना मानेगा, वो बहिश्त में जाएगा, यानी जन्नत में जाएगा, जिसमें नहरें चलती हैं, हुरें रहती हैं और नदियाँ बहती हैं, दूध की, शहद की, शराब की नदियाँ वहाँ पर चलती हैं। और आगे लिखा है, और यही बड़ा प्रयोजन, जो अल्लाह की और उसके रसूल की आज्ञा भंग करे और उसके हदों से बाहर हो जाएगा, वह सदैव रहने वाली आग में जलाया जाएगा, जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा, और उसके लिए खराब करने वाला दुख है।
तो वो सारे के सारे व्यक्ति जो खुदा को नहीं मानते, पैगंबर की बात को नहीं मानते, वो बहिश्त में नहीं जाएंगे, वो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो दोजक में जाएंगे, वो जहन्नुम की आग में जलाए जाएंगे। बस मुसलमान लोग ही खुदा खुदा को मानने वाले ही जन्नत में जाएंगे। ऐसी मूर्खता, निरामूर्खता की बातें लिखी हुई हैं। लोगों को कत्ल कर दो बस। ये तानाशाही की बातें, कट्टरता इतनी अधिक इनके अंदर है। वैसे तो तीनों के तीनों एक ही मत हैं। इब्राहिमी मत को इब्राहिमी मत कहा जाता है कि इब्राहिम को तीनों के तीनों मानते हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी और यहूदी भी। लेकिन इतने कट्टरता ईसाइयों के और यहूदियों के अंदर नहीं है जितनी इनके अंदर है कि भाई देखते ही सारी की सारी संपत्तियों पर अपना कब्जा कर दो, एकदम सबको मार डालो। कट्टरता उनके अंदर भी है, लेकिन इतनी नहीं है जिनकी उग्र रूप में इनके अंदर है। ऐसा नहीं है अत्याचार अंग्रेज़ों ने नहीं किया, अंग्रेज़ों ने भी खूब किया है, लेकिन जितने अत्याचार इनके अंदर भरा पड़ा है, कूट-कूट कर भरा पड़ा है, हिंसा इनके अंदर इतनी भरी पड़ी है कि मनुष्य मात्र को अपना मानते ही नहीं कि भाई जो हमारे खुदा को मानने वाला है वही हमारा है, बस बाकी कोई नहीं है। चाहे हम उससे कितनी भी सहायता ले लें, कितना भी तुम्हारे साथ में खा लें, पी लें, लेकिन एक दिन तुम्हें कत्ल ही करने के फिराक में रहेंगे, तुम्हारी संपत्तियों को लूटने का ही इरादा है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो ये पूरा का पूरा विवरण जो है हमने पढ़ा, तो इसकी समीक्षा इसी अंदाज आगे करते हैं। खुदा ने ही मोहम्मद साहब पैगंबर को अपना शरीक कर लिया है और खुदा कुरान में ही लिखा है। और देखो खुदा पैगंबर साहब के साथ कैसा फंसा कि जिसने बहिश्त में रसूल का सजा कर समा कर दिया है, उसकी एक बात में भी मुसलमानों को खुदा स्वतंत्र नहीं, तो लशरीक कहना व्यर्थ है। ऐसी ऐसी बातें ईश्वर पुस्तक की नहीं हो सकती, खुदा की नहीं हो सकती। खुदा को क्योंकि ये सर्वव्यापक मानते हैं, सब जगह मानते हैं, तो ऋषिदंत कहते हैं ऐसे ईश्वर की बातें नहीं हो सकती हैं, ये मूर्खता की बातें हैं। और ये खुदा का बनाया हुआ किसी मतलब ईश्वर का बनाया हुआ पुस्तक नहीं है, ना ईश्वर ऐसी बातें लिखता है। ये मूर्ख व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई बातें हैं, जो पैगंबर और खुदा ही अपनी अपनी चलाते हैं, लोगों को उकसाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, झगड़ालू हैं दोनों के दोनों। ये पूरा का पूरा विवरण पढ़ा। आज की कक्षा को हम यहीं विराम करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी।